अटैक ऑन टाइटन जब तुम लोगों ने शुरुआत में देखना शुरू करा होगा तो तुम्हें लगा नहीं होगा कि ये चीजें इतनी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग होने वाली थी। इवन मैंने जब स्टार्ट करा था अटैक ऑन टाइटन को देखना तब मेरे को ऐसा लगा था कि ये एक अच्छा शो होने वाला है, जस्ट एक अच्छा शो जिसको देख के मैं उठ जाऊंगा और इसके बारे में कभी मैं बात नहीं करूंगा इतनी। लेकिन अटैक ऑन टाइटन जैसे हमारे ऊपर उभर के आया तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूं कि अटैक ऑन टाइटन इसका नाम होते हुए क्या तुम सच्ची में टाइटन्स पे अटैक करोगे, ये बहुत सोचने लायक बात हो जाती है। यानी जितना तुम अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड को जानोगे तुम रियलाइज करोगे कि ये पूरी की पूरी थीम बेस्ड है ट्रोमा पे। हर कैरेक्टर का पास्ट उनके फ्यूचर को शेप करता और उनके प्रेजेंट को शेप करता कि कैसे वो इतनी बंजर सी पड़ी दुनिया में अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। वो बचपन का डर, वो लड़ाइयाँ, वो जंग, वो रोना, वो खोना, ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं सभी कैरेक्टर्स की लाइफ में। कैसे वो इवॉल्व करते, कैसे वो डेवलप होते, कैसे उनके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट होता है इन चीजों की वजह से। तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं बात करने वाला हूँ कि अटैक ऑन टाइटन के अंदर जो हमें ट्रोमा देखने के लिए मिलता है वो कितना खतरनाक है। तो ये चीजें जहां से शुरू हुई वहीं पे जाते हैं। एरन येगर अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहा होता है एज अ बच्चा, बट वो चाहता था कि वो दुनिया को घूम पाए, इन चार दीवारों के अंदर बंद ना रहे और बाहर निकल के वो देख पाए कि दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं। वो समुद्र को देख पाए, वो सूरज को देख पाए, वो जानवरों को देख पाए। खैर उसने जानवर तो देख ही लिए। एरन का बचपन से ही हमें ट्रोमा देखने के लिए मिलता है कि वो अपने आसपास की चीजों को सभी को नष्ट होते हुए देखने के लिए मिलती है उसको। उसका घर टूटने से लेके उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का मरना उसके अंदर एक काफी ज्यादा हेट्रेड पैदा कर देता, इतनी नफरत कि वो सभी टाइटन्स को खत्म करना चाहता था। और उसके पूरी जिंदगी का मकसद ये बन जाता कि वो सभी टाइटन्स को मारेगा, क्योंकि अपनी माँ को खोने के बाद ये चीज उसको फ्यूल कर रही थी और ये जो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा होता उसकी पूरी जिंदगी उससे जुड़ा रहता, बिल्कुल सिम्बायोट की तरह। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी लड़की है जो उसके साथ हमेशा रही थी और उसका साथ दिया था हमेशा उसने, मिकासा अकरमन। अब मिकासा ने शुरुआत में टाइटन्स नहीं देखे बट उसने जानवर जरूर देखे। उसकी आंखों के सामने ही उसके पेरेंट्स को मार दिया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकर्स के द्वारा और मिकासा जो होती है नियर डेथ एक्सपीरियंस करती है वहां पे। और यहाँ पे जब एरन उसको बचाता है तो एक तरीके से मिकासा भी उसको हमेशा से बचाने की कोशिश करती रहती है हर चीज से। और बचपन में उसने अपने प्यार करने वालों को खो दिया था तो वो इस वजह से अंदर से टूट चुकी थी और अब उसके पास एक ही इंसान था, एरन येगर। तो वो उसको बचाने की हमेशा कोशिश करती, क्योंकि एक तरीके से उसका प्यार भी दिखाता है एरन येगर के प्रति, बट एक तरीके से वो इमोशनल ट्रॉमा भी था। उसके अंदर वो चीज घड़ी हुई थी कि वो जिससे प्यार करती वो उसको खोएगी नहीं कभी, ये वो होने ही नहीं देगी। अब एरन मिकासा एक तरीके से चीजों से सर्वाइव करे थे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे आते हैं अटैक ऑन टाइटन के अंदर जो सर्वाइव करने की वजह से ही गिल्ट में थे, जैसे कि जीन क्रिस्टेन। थ्रू आउट दी सीरीज जो जीन है वो हमेशा सर्वाइव करता है, लेकिन उसके सर्वाइव करने की प्रॉब्लम उसको बिल्कुल नहीं है, बट उसको प्रॉब्लम ये है कि उसके क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमेशा मरते हैं। जब भी वो सर्वाइव करता है किसी बैटल में और सभी लोग उसके आसपास के ढेर हो जाते हैं, किसी के हाथ कटे होते, किसी के पैर कटे होते, कोई मरा होता और वहां पे ये बंदा बचा होता, तो वो अंदर महसूस करता है कि काश मैं भी मरी जाता। हमेशा वो अपने आप पे सवाल उठाता है कि क्या वो जीना डिजर्व भी करता, इतने सारे बलिदान देखते हुए, इतनी सारी रैंडम डेथ्स देखते हुए, काश इसकी जगह मैं मर जाता। इवन तो वो डरता है बट बैक ऑफ द माइंड उसके यही है। जीन इन चीजों को इतना दिखाता भी नहीं है, लेकिन राइनर जो बिल्कुल क्लियरली बखूबी हमें देखने के लिए मिला इन चीजों में। राइनर का पूरा ट्रॉमा है ना आर्मर टाइटन बनने के बाद है। वो आर्मर टाइटन का जो बर्डन है उसके ऊपर, जो उसके ऊपर हमेशा भार रहता है कि उसने बिट्रे करा, जिन लोगों के वो साथ रहा उन्हीं को उसने धोखा दिया, उसने डुअल आइडेंटिटी जी, और फिर एज अ वॉरियर वो सर्वाइव भी करा और वो मार्ले में रहते हुए भी जीना नहीं चाहता। इवन जब सर्वेकोप्स उसके घर पे हमला करते हैं, यानी मार्ले पे हमला करते हैं, तब उसका पूरा का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता। और अगर हम मार्ले में हैं तो ज़ीक येगर की भी बात ही कर लेते हैं। ज़ीक येगर का ट्रॉमा है जो वो ऑपरेशन वाले इन्वायरमेंट की वजह से आया उस पे। बचपन से ही उसको दबाया गया, उसे एज अ जबरदस्ती एक सोल्जर बनाया गया, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, उसे बचपन में गुमराह करा गया और फिर उसे वॉरियर कह दिया गया। इस वजह से वो इथुएंजिया प्लान बनाता ताकि वो इस ट्रॉमा को खत्म कर सके। ये जो सफरिंग होती है वो सभी की खत्म हो जाए, कभी टाइटन एग्जिस्ट ही ना करे, किसी टाइटन पे अटैक ही ना करना पड़े। लेकिन सोचो अगर टाइटन्स ना होते तो लीवाई क्या करता। लीवाई की पूरी जिंदगी में ट्रॉमा था। वो अंडरग्राउंड सिटी में रहता था जहाँ पे खाने पीने की दिक्कत होती थी। उसकी माँ प्रोस्टिट्यूट थी, वो कई महीनों तक भूखा रहा था। फिर कैनी ने उसको बचाया था और फिर वो भी उसको छोड़ के चला गया। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने अपनी आंखों के सामने अपने क्लोज फ्रेंड्स को मरता हुआ देखा। वो हमेशा वॉर का ट्रॉमा सफर करता आया है। उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, लेकिन जब उसे पर्पस मिला कि उसे टाइटन्स को खत्म करना है, इंसानों को बचाना है, वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है, तब भी वो ठीक नहीं है। वो ट्रॉमा फेस करता है वॉर का हर दिन। पर्टिकुलरली बात करूं तो वो अपने जो कॉमरेड्स मरे हैं उसके, एरविन स्मिथ मरा उसके सामने, हांजी मरी
है उसका ट्रॉमा रहेगा उसको पूरी जिंदगी। लीवाई अपनी स्किल्स की वजह से बच तो जाता, लेकिन उसके ऊपर बोझ है हर दिन बढ़ता जाता, जिसकी वजह से वो डीपली आइसोलेटेड रहता और इमोशनली विथड्रॉल करता रहता, और इस वजह से उसकी कोई लव इंटरेस्ट भी नहीं देखने के लिए मिलती। ऐसा कहा जाता है कि हांजी उसकी लव इंटरेस्ट है, लेकिन हांजी है जो वो खुद ट्रॉमा से डील कर रही होती। उसका ऑब्सेशन था टाइटन्स के प्रति, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि अगर वो टाइटन्स को पढ़ लेगी तो काफी सारी चीजों के सॉल्यूशन हो सकते। वो जंग के मैदान में नहीं रहती थी, लेकिन दिमाग में वो जंग चलने देती थी हर दिन। और अपने सबसे क्लोज फ्रेंड जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था, एरविन को खोने के बाद तो हांजी बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो गई थी सभी से। इवन तो वो अच्छे से बात करती थी सभी से, लेकिन पहले वाली हांजी में और अभी वाली हांजी में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता हमें। वो कैसे मजाक करके दर्दों को छुपाने की कोशिश करती, ह्यूमर है जो दर्द का मुखौटा ओढ़ लेता, वो देखने के लिए मिलता है हमें। और अगर समझदार लोगों की बात कर रहे हैं तो आर्विन को पीछे क्यों छोड़े। उसकी जर्नी तो पूरी की पूरी इमोशनली कॉम्प्लेक्स है। बचपन में वो बुली होता था क्योंकि वो वीक था, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया। इवन तो वो समझदार काफी ज्यादा है, लेकिन वो एक बच्चा है। जब सीजन 1 के अंदर एक टाइटन उसे उठा के मुंह में डाल लेता, वो कुछ करता ही नहीं है। और एरन जब उसे बचाता है और वहां से फेंकता है, तब भी वो भागता नहीं है, क्योंकि वो लड़ना चाहता है लेकिन लड़ नहीं पा रहा। पहले सीजन से लेके 4th सीजन तक तुम देख पाओगे कि आर्मिन है जो पहले सीजनों में इतना ज्यादा चहकता हुआ नहीं दिखता था, लेकिन वो खुश लगता था थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं। लेकिन 4th सीजन में जब उसके पास कोलोसल टाइटन आया, तब तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अंदर से बिल्कुल मर ही गया। और मैं सच्ची बता रहा तुम्हें, सबसे ज्यादा दिल में रहना अटैक ऑन टाइटन में कब टूटा था, जब मिकासा एरन के सर को लाती है और आर्मिन उसको देख के बिल्कुल पागलों की तरह रोता। यानी उसका इकलौता ऐसा दोस्त जो उसे बुली से बचाता था, आज वो मर गया। यानी वो इतनी जोर से चिल्लाता, वो देख के रोना निकल जाता है यार। उसके आंसू रुकते ही नहीं बिल्कुल, वहां पे वो रोक ही नहीं पाता। लेकिन एक लड़की के बारे में हम भूल रहे हैं जो कि बस खाना खाना चाहती थी, साशा। साशा का ट्रोमा हमें कोई नहीं देखने के लिए मिलता। वो बस ऐसी लड़की है जो अपना खाती, मजे करती, मजाक करती, केयर फ्री रहती। साशा का कोई ट्रोमा हमें नहीं देखने के लिए मिलता, लेकिन साशा काफियों को ट्रोमा देके गई है जरूर। अभी इस वीडियो में मैं काफी सारे कैरेक्टर्स को छोड़ रहा हूँ, बट जितने भी हमें कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं अटैक ऑन टाइटन के अंदर, सभी का कुछ ना कुछ ट्रॉमा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि रियल लाइफ से इतना ज्यादा अलग है नहीं। बट एक चीज सोच के तुम लोग खुश हो सकते हैं कि भाई कम से कम तुम अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में तो ना हो भाई। मेरे पूरी की पूरी अटैक ऑन टाइटन की सीरीज है जो वो पूरा का पूरा पर्सनल पेन को दिखाती, लॉस को दिखाती, वॉर को दिखाती। अटैक ऑन टाइटन के अंदर चाहे कोई कुछ चीज बचपन में खो देता, कुछ लोगों को सर्वाइवर गिल्ट होता, कुछ लोगों के मोरल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते, लेकिन सबसे अच्छी चीज अटैक ऑन टाइटन की ये है कि ये एक पावरफुल कमेंट्री करती है ह्यूमन कंडीशन पे, कैसे हम नॉर्मल ह्यूमंस के एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। हर इंसान की एक कहानी है और हर इंसान है कुछ चीजों से जूझता है और आगे बढ़ता है। बाकी तुम्हें किसकी कहानी सबसे ज्यादा ट्रोमेटिक लगती है अटैक ऑन टाइटन के अंदर? अभी देखा जाए तो अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि काफी सारी कहानियां ऐसी हैं। हिस्टोरिया की जो कहानी है वो भी कम नहीं है। यमीर फ्रेड्स की जो कहानी देखने के लिए मिलती है, वो तो उसमें तो कोई साथ ही नहीं था उसके कभी। वो तो बिल्कुल अनंत काल तक है ना स्लेव बन के रहने वाली थी। बाकी तुम्हारा क्या विचार है इस पे मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। बाकी देखो ये वीडियो काफी ज्यादा हार्ड है, आई नो, तो मैं सिंपली तुम लोगों को ये कहना चाहता, अपना ध्यान रखा करो भाई। हाँ भूलना मत, तुम लोग देख रहे थे द नेक्टर।